तो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटी के बारे में। ठीक है, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण। हम लोग पढ़ेंगे ग्रेविटेशन। यानी गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे। अब गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण किसी भी इस ब्रह्मांड में किसी भी दो पिंडों के बीच लगने वाला बल को क्या बोलते हैं हम लोग? गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। यानी गुरुत्वाकर्षण देखकर डैश देंगे। इस ब्रह्मांड में किसी भी दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण यानी कि इस ब्रह्मांड में किसी भी दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल को ही क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण कहा जाता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण किसी भी दो पिंडों के बीच लगने वाले बल को क्या बोलते हैं हम लोग? गुरुत्वाकर्षण। पिंड यानी पदार्थ होता है। तो यहाँ सिंपल सा आप लोग देख रहे होंगे, दो पदार्थ है, एक चौक है, एक डस्टर है। क्या इन दोनों के बीच आकर्षण बल लग रहा है? या लग रहा, यदि लग रहा है तो जब भी आकर्षण बल होता है तो क्या होता है? दो पदार्थ एक दूसरे से चिपक जाते हैं। तो क्या ये दोनों पदार्थ आपस में चिपक पाएंगे? अगर ऐसा नहीं हो पाता है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं लग रहा है। जी नहीं, यहाँ भी गुरुत्वाकर्षण लग रहा है, लेकिन इस सब का एक गॉड फादर जो है इसका गुरुत्वाकर्षण को अपने तरफ खींचने के लिए वो क्या कर रहे हैं? पृथ्वी है। पृथ्वी क्या कर रहा है? किसी पदार्थ को अपने तरफ खींचता है। इसी वजह से हाँ, यही दो पदार्थ यदि हम ग्रेविटी से बाहर कर दें, पृथ्वी से अलग कर दें, गुरुत्वाकर्षण को हटा दिया जाए तो आपस में चिपक जाए शायद, लेकिन पृथ्वी पर नहीं हो सकता है, क्योंकि पृथ्वी पर एक गुरुत्वाकर्षण काम करते रहता है। ठीक है, तो इसी गुरुत्वाकर्षण को विस्तार से जानने के लिए, गुरुत्वाकर्षण का कितना बल लगता है, इसको बताने के लिए हमारे न्यूटन साहब ने कुछ नियम दिए हैं। तो हम पढ़ेंगे न्यूटन द्वारा दिया गया गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है, पहले स्टार्ट देंगे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, यानी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हम लोग पढ़ रहे हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। ठीक है, तो न्यूटन्स ने ग्रेविटी के लिए क्या नियम दिए थे? न्यूटन्स ने ग्रेविटी के लिए सबसे पहला नियम दिया कि कोई भी दो पदार्थ होगा उसके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। ये तो ग्रेविटी कहता है, लेकिन कितना बल लगेगा इसको बताने के लिए न्यूटन साहब ने एक नियम दिया, F बराबर G इंटू M बाई R स्क्वायर। इसको हम लोग क्या करते हैं? परिभाषा के थ्रू लिखते हैं पहले। क्या? तो चलिए लिखते हैं परिभाषा के द्वारा। किसी भी दो पिंड के बीच लग रहा बल उन
दोनों पिंडों के भार के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। न्यूटन का पहला नियम था गुरुत्वाकर्षण के लिए, और उस गुरुत्वाकर्षण में जो बल लगता है उसको प्राप्त करने के लिए कि किसी भी दो पदार्थों के बीच, किसी भी दो पिंडों के बीच लग रहे हैं बल, उन दोनों पदार्थों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। और दूसरा नियम था, इसको इरेज करते हैं फिर दूसरा नियम लिख देंगे। और दूसरा नियम था कहता था उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था यही था कि किसी भी दो पिंड के बीच लग रहा बल उन दोनों पिंडों के भार के गुणनफल के सीधा समानुपाती तथा उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी का वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे फिगर थ्रू। हम लोग क्या करेंगे, दो पिंड लेंगे, मान लीजिए कोई एक पिंड यहाँ से हो गया और कोई एक पिंड यहाँ हो गया। अब इन दोनों के बीच हमारा बल कितना लग रहा है, कैसे डिफाइन करेंगे, इसका मान लेते हैं हम लोग m1, इसका m2। इन दोनों के बीच की दूरी क्या मानेंगे हम लोग, r मान लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग का जो फॉर्मूला निकलेगा इसका बल का क्या होगा, F बराबर क्या बोले हम, समानुपाती, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। दूसरा निकल जाएगा, फिर F बराबर क्या बोले हैं, F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दूरी के वर्ग का, दूरी का वर्ग क्या हो जाएगा, r स्क्वायर। ठीक है, अब इसको जब हम एक साथ मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बटा r स्क्वायर, है ना। और इसके बाद क्या होता है, जैसे ही यहाँ प्रोपोर्शनल साइन हटता है एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पर एक थोड़ा सा इरेज करते हैं बढ़िया से। F बराबर एक कांस्टेंट आ जाएगा G इंटू m1 m2 बटा r स्क्वायर, समझे। तो हमारा ग्रेविटेशन का जो ग्रेविटेशन के लिए न्यूटन साहब का जो नियम था यही था, F बराबर G इंटू m1 m2 बटा r स्क्वायर। ठीक है, इसको इरेज करते हैं और फिर बताते हैं आपको। ठीक है, ये क्या रहा, न्यूटन द्वारा दिया गया बल का नियम, बल का परिभाषा रहा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करना होता है, निकालना होता है इस जी का मान। तो जी का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, F बराबर दिया है G इंटू m1 m2 बटा में r स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको पहले इधर कर दें, F इंटू r स्क्वायर बटा में m1 m2 हो गया, m1 m2 बराबर क्या हो जाएगा, G। अच्छा हाँ, ये G क्या है, जो ये हमारा G है एक क्या है, क्या है ना, G बराबर गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है, जो G है क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल
जी क्या है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जी का मान नियत रहता है, ठीक है। अब जी का मान कितना होता है 0.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में kg स्क्वायर, ठीक है। ये मान हमेशा क्या रहता है, ये जो वैल्यू है जी का हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जी का वैल्यू निकाल लिए। जी का जो हम लोग का बीमा होता है और मात्रक होता है हम लोग जनरली भूल जाते हैं ना जी, तो उस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जी का बीमा कैसे निकलेगा, बीमा निकालना आप लोग जानते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, मास है 2 बार, क्या करेंगे kg × kg स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा SI यूनिट, ये हुआ हमारा SI यूनिट, ठीक है। अब इसको निकालेंगे हम, किस में बदलेंगे, बीमा में। बीमा क्या होता है न्यूटन का M1 L1, सॉरी ऊपर कर देते हैं क्या, जी का यहाँ से निकालते हैं, जी का बीमा। यहाँ से देखिएगा न्यूटन का क्या होगा M1 L1 T-2 मीटर दिया हुआ है, स्क्वायर में क्या हो जाएगा L2 हो जाएगा बटा में kg क्या होता है, m होता है ना जी, m 2 टाइम्स है, 2 कर देंगे, ऊपर 1 दिया है m, नीचे 2 है, क्या होगा यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। नीचे बचा कितना 1, ऊपर जाएगा तो -1, फिर L1 है और L2 है, कितना हो जाएगा L3 और T-3, ये हो जाएगा आप लोगों का जी का बीमा, ठीक है। जी का सही मात्रक यहाँ पर मिल गया आप लोगों को, बीमा मिल गया, जी का वैल्यू मिल गया। जी है क्या जी, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। जी का फॉर्मूला क्या होता है F × r² बटा m1 × m2, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे गुरुत्व त्वरण के बारे में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।